हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को पता होगा कि एसआई का बहुत जल्द एग्जाम होने वाले हैं और एसआई एग्जाम में जो है छत्तीसगढ़ जीएस का 30% हिस्सा है। तो ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी का क्या करना है, हमको प्रैक्टिस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण प्रक्रिया से संबंधित नहीं है बोल रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ का जो है राज्य निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, ये कंप्लीट प्रोसेस आपको डिटेल्ड में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें पता है कि राज्य का निर्माण होना चाहिए तो हमें जाना पड़ेगा कहाँ? लोकसभा में जाना पड़ेगा। कहाँ? लोकसभा में। और लोकसभा में याद रखना, लोकसभा में पारित हुआ फिर जाएंगे हम कहाँ? राज्यसभा। और राज्यसभा में पारित होने के बाद हस्ताक्षर होने के लिए जाता है कहाँ? राष्ट्रपति के पास जाता है। तो लोकसभा में हम गए थे यार प्रस्ताव लेकर 25 जुलाई को। कब गए थे? 25 जुलाई 2000 को। और इसे यहाँ पारित कर दिया गया। कब कर दिया गया? 6 दिन बाद। कितने दिन बाद? 6 दिन बाद, मतलब 31 जुलाई को क्या कर दिया गया? पारित कर दिया। मतलब 31 जुलाई 2000 को क्या हो गया? पारित हो गया। फिर याद रखना 3 अगस्त, कितना? 3 अगस्त 2001 को क्या करेंगे? लोकसभा में प्रस्तुत, सॉरी राज्यसभा में क्या करेंगे? प्रस्तुत करेंगे। और ये पारित होता है फिर वही 6 दिन बाद। कितना तारीख? 9 अगस्त 2000 को क्या हो जाता है? पारित हो जाता है। जिस दिन हमने शुरू किया था राज्य बनाना 25 तारीख, उसी 25 तारीख को राष्ट्रपति क्या करेगा? हस्ताक्षर करेगा। लेकिन महीना कौन सी चल रही है अब? अगस्त की चल रही है। 25 अगस्त 2000 को क्या हो जाएगा? हस्ताक्षर हो जाएगा। अब देख लेते हैं हमारा कथन क्या है। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम को मध्य प्रदेश विधानसभा ने 15 जुलाई 2000 को पारित किया था। राज्य बनाना है तो विधानसभा की हमें आवश्यकता नहीं है, मंजूरी नहीं दे रहा है, फिर भी सीधा संसद बना लेगा जी। तो यही कथन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है ना। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम लोकसभा में 31 जुलाई 2000 को पारित हुआ। हाँ, पारित हुआ, ये सही है, हमने देखा, ये देखो 31 जुलाई को पारित हुआ। फिर मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राज्यसभा ने 31 अगस्त 2000 को पारित किया। ये भी क्या है? सही है। फिर अगला है डी, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम पर राष्ट्रपति ने 25 अगस्त 2000 को क्या किए? हस्ताक्षर किए। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाता है? सही हो जाता है। हमें क्या पूछा है जी? कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए। मतलब जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि सही नहीं है। इस समय आपको याद रख लेना है कि इस समय राष्ट्रपति कौन थे जी? भारत के राष्ट्रपति जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तब कौन थे? के आर नारायणन थे। कौन थे? के आर नारायणन थे। आपको इसी क्रम में जान लेना है कि जो भारत के जो प्रधानमंत्री थे, भारत का प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री जी थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। इसी क्रम में जानना है आपको उस समय मध्य प्रदेश के सीएम कौन थे? तो मध्य प्रदेश के सीएम थे जी दिग्विजय सिंह। आपको इतना याद रखना है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। क्या बोल रहा है कि प्रारंभ में छत्तीसगढ़ संभाग में रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर जिले थे। क्या बोल रहा है कि जब छत्तीसगढ़ बना तो छत्तीसगढ़ प्रारंभ में कितने, कौन कौन से जिले थे? रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर थी, ये बोल रहा है। 1905 में संबलपुर जिला बंगाल प्रांत को हस्तांतरित कर दिए गए। उसी वर्ष एक नया, उसी वर्ष मतलब 1905 बोल रहा है ना, उसी वर्ष एक नया जिला दुर्ग रायपुर जिले से बनाया गया। तो कथन क्या बोला गया जा रहा है, ध्यान से देखना। तो याद रखना, जब हमने संभाग बनाया तो संभाग बनाया 1861 में, तब छत्तीसगढ़ में, है ना। कब बनाया हमने? 1861 में। तब हमने छत्तीसगढ़ में जो है रायपुर, है ना, बिलासपुर और एक संबलपुर को क्या बनाया हमने? जिला बनाया। तो पहला कथन क्या हो जाता है जी? सही हो जाता है। दूसरा कथन क्या बोल रहा है कि 1905 में संबलपुर जिला बंगाल प्रांत को हस्तांतरित किया गया। जी हाँ, ये भी सही हो जाता है, क्योंकि बंगाल विभाजन के समय भाषाई आधार पर जो संबलपुर है उसे किसे दे देते हैं? बंगाल को दे देते हैं। मतलब ये भी सही हो जाता है। तीसरा ऑप्शन क्या है? उसी वर्ष एक नया जिला बनाया गया दुर्ग रायपुर से। जी हाँ, ये ऑप्शन क्या हो जाता है हमारे लिए? गलत हो जाता है, क्योंकि 1906 में बनता है कौन? दुर्ग। बनता किससे है? रायपुर से। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर सही हो जाएगा। पूछा क्या गया है? सही कथन चुनिए। तो सही कौन कौन सा है? एक सही है और दो सही है। इसमें कौन सा सही? ऑप्शन नंबर बी, एक और दो सही हो जाता है। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट पूछा गया सही जोड़ी बनाइए।
यह है राज्य निर्माण से संबंधित क्या दिया गया है इसमें, जो संगठन बने थे उस संगठन को, संघ को किस किस व्यक्ति ने बनाया था या किसकी अध्यक्षता में संघ बना था, हमको ये बताना है। तो इसके लिए आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से संघ बने छत्तीसगढ़ में, है ना। तो सबसे पहले याद रखना 1925, कब याद रखना है 1925, और 1925 में हमें आएगा सुध आएगा, और सुधी संघ की क्या करेंगे, स्थापना करेंगे। कौन करता है, भगवान शिव की कृपा से आया था, तो शिवदास पांडे। शिवदास पांडे क्या करेंगे, सुधी संघ की स्थापना करेंगे। 1946 में याद रखना, आजादी से पहले हम लोग का होता था शोषण, क्या होता था, शोषण। तो याद रखना शोषण विरोधी मंच, और शोषण विरोधी मंच बनाएंगे ठाकुर प्यारे लाल। याद रखना 1956 में क्या बनाएंगे हम लोग, छत्तीसगढ़ महासभा। कब बनाएंगे, 1956 में बनाएंगे छत्तीसगढ़ महासभा। और कौन बनाएंगे, डॉक्टर खूबचंद बघेल। कौन बनाएंगे, डॉक्टर खूबचंद बघेल। फिर आता है 1956 के बाद यार 1967, और 1966 में बनेगा छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ। इसे भी कौन बनाता है, डॉक्टर खूबचंद बघेल बनाता है। फिर आ जाते हैं 1976, और 1976 में बनता है छत्तीसगढ़, क्या बनता है जी, शोषण विरोधी, मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। और छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा को कौन बनाता है, शंकर गुहा नियोगी। कौन बनाता है, शंकर गुहा नियोगी। 1983 में बनता है छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। क्या बनता है, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। इसे भी कौन बनाता है, शंकर गुहा नियोगी। और 1983 में ही बनेगा पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी। क्या बनेगा, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी। और इसे बनाता है दोस्तों पवन दीवान। कौन बनाएगा जी, पवन दीवान। ठीक है, तो मिला लेते हैं यार कौन कौन क्या क्या बना रहे हैं। देखो यहाँ क्या दिया, छत्तीसगढ़ सुधी संघ कौन बना रहा है, शिवदास पांडे। शिवदास पांडे में ऐसे कर देंगे ये। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, शोषण का कौन विरोध कर रहा है, ठाकुर प्यारे लाल, है ना। फिर छत्तीसगढ़ महासभा कौन बना रहा है, देखो खूबचंद बघेल, ये छत्तीसगढ़ महासभा डॉक्टर खूबचंद बघेल। पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी कौन, पवन दीवान। मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा कि 4 1 2 3, 4 1 2 3 कहाँ भैया, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 4 1 2 3। क्लियर यार, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित जिलों को उनके गठन के कालक्रम में व्यवस्थित करना है। मतलब छत्तीसगढ़ में जो जिलों का निर्माण हुआ ये किस क्रम में, कौन सी ईयर में स्टेप बाय स्टेप बना, उनको आपको पता होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हमको पता है कि 1861 में 3 जिले बनेंगे। कौन कौन सा, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। 1905 में भले संबलपुर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। 1906 में बनेगा कौन यार, दुर्ग। कौन बनेगा, दुर्ग। फिर बनता है 1948, और 1948 में बनता है कौन, बस्तर। कौन बनेगा, बस्तर। फिर बनता है सरगुजा, और एक बनता है रायगढ़। मतलब ऊपर एक और नीचे एक और बीच में एक बनता है। फिर बनता है 1973। कब बनता है, 1973। और 1973 में बनता है दोस्तों कौन, राजनांदगांव। राजनांदगांव बन जाएगा 1973 में। इसके बाद जिलों की संख्या बढ़ के हो जाती है 1998 में 16 जिले हो जाएंगे। मतलब अभी कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ। इस समय बनेगा 8 जिला। और 8 जिला कौन कौन बनेगा ऊपर में, इस ऊपर में बनेगा जसपुर और कोरिया बन जाएगा। नीचे में बन जाएगा दंतेवाड़ा और कांकेर बन जाएगा, है ना। बिलासपुर संभाग में बन जाएगा जांजगीर चांपा और कोरबा बन जाएगा। दुर्ग संभाग में बन जाएगा कौन कौन, कबीर धाम बन जाएगा, कवर्धा। रायपुर संभाग में कौन बनेगा, महासमुंद बन जाएगा और धमतरी बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 2 2 4 2 6 7 8 9, सॉरी 9 जिला। कितना हो गया जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी यहां देखो ये तो अलग हो गया था 1905 में, इसलिए इनको क्या करना है, याद नहीं रखना, इसलिए मिस्टेक हो रहा था, है ना।
इसलिए क्या हो रहा था, मिस्टेक हो रहा था। तो हमको जानना है ये अलग हो जाएगा। तो ये 8 जिला और ये 8 जिला, टोटल जिलों की संख्या हो जाती है 16 हो जाती है। उसके बाद बनता है कब, 2007 में। और 2007 में नारायणपुर बनेगा और कौन बनेगा, बीजापुर बनेगा। 2007 के बाद 2012 में बनेगा कितना जिला, 9 जिला, है ना। तो अब इन सबको याद होना चाहिए। तो चलो देख लेते हैं कौन कौन सा बना, इतना में हमारा भी काम निकल जाएगा, है ना। तो सबसे पहले कौन बन रहा है, रायपुर बन रहा है। तो रायपुर है क्या, हाँ ये रायपुर। फिर कौन बन रहा है जी, इसमें राजनांदगांव बन रहा है। राजनांदगांव ऑप्शन डी कहाँ है, ये वाला ऑप्शन डी, ये तो सही हो जाएगा, बाकी में डी है ही नहीं। तो रायपुर, राजनांदगांव, कांकेर, बीजापुर और बालोद, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो देखो नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का अक्षांशी विस्तार है। छत्तीसगढ़ का अक्षांशी विस्तार आपको बताना है कि कहां से कहां तक है। इसके लिए आप लोग देखो इस मैप को। तो अक्षांशी विस्तार कहने का मतलब यार जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है किसी क्षेत्र का, उससे संबंधित है। तो अक्षांशी विस्तार शुरू होता है कहां से, सुकमा से शुरू होता है और कहां खत्म होता है, बलरामपुर से। सुकमा मतलब 17, खतरा, नक्सली के कारण खतरा, और खतरा मतलब कौन सा, 17। तो 17 डिग्री 4-6 मिनट से लेकर बलवान, कितने लोग बलवान, 2-4 लोग बलवान होते हैं, तो 2-4 डिग्री 5 मिनट तक क्या है, इसका विस्तार है। तो कैसा विस्तार है, हम भूमध्य रेखा के उत्तर में है कि दक्षिण, क्योंकि भारत जो है भूमध्य रेखा के कहां है, उत्तर में है। तो हम भी कहां है, भूमध्य रेखा के उत्तरी अक्षांश। तो 17 डिग्री 4-6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक क्या है, छत्तीसगढ़ का विस्तार है। कितने किलोमीटर में विस्तार है भैया, यहां से अगर बात करें तो 700 से 800 किलोमीटर क्या है, विस्तार है। किस जिला में विस्तार है, आखिरी दक्षिण सुकमा, और उत्तर में कौन है, बलरामपुर। बलरामपुर का कौन सा लोकेशन जी, रामानुजगंज। कौन सा तहसील, रामानुजगंज। और लोकल जाओ तो सुंदरी गांव। कौन सा गांव, सुंदरी गांव। और सुकमा में कौन आ जाता है, कोंटा। लास्ट तहसील और लास्ट छोर कौन है, कोंटा तहसील। तो इतना याद होना चाहिए। देखते हैं हमारा ऑप्शन बनता है क्या इतने से। तो छत्तीसगढ़ का अक्षांशी विस्तार कितना है, 17 डिग्री 46 मिनट है। 17 डिग्री 46 मिनट तो है, लेकिन कौन सा अक्षांश, उत्तरी अक्षांश की दक्षिणी अक्षांश। तो हमारा आंसर है उत्तरी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही होगा, है ना। उत्तर से दक्षिणी अक्षांश नहीं है यार, केवल उत्तरी अक्षांश में है भारत। तो भारत उत्तरी अक्षांश में, तो छत्तीसगढ़ भी उत्तरी अक्षांश में। 17 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक क्या है, इनका विस्तार है। नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के संलग्न जिले बताना है। मतलब आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले महाराष्ट्र के साथ क्या बनाता है, सीमा साझा करता है। तो आपको पता होगा कि ये वाला पोर्शन में पश्चिमी भाग में कौन है, महाराष्ट्र। ये है बीजापुर, है ना, ये है नारायणपुर, ये है कांकेर, ये है मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, ये है राजनांदगांव, ये है कौन, खैरागढ़, केसी जी, और यह है कवर्धा। इतने में हमारा बन जाएगा। देखो इधर, यह है यार बीजापुर, और बीजापुर किससे लगा हुआ है, महाराष्ट्र। तो बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, और ये राजनांदगांव। राजनांदगांव ब्रिजवानी घाटी है ना, राजनांदगांव एंटर करते नागपुर से। तो इतने जिलों में क्या बनाती है, ये महाराष्ट्र सीमा बनाती है। तो कौन कौन सा, राजनांदगांव, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर। ऑप्शन में देख लेते हैं क्या है हमारे पास। तो राजनांदगांव है, कांकेर है, क्या कोंडागांव है, नहीं है। नारायणपुर है, बीजापुर भी है, तो क्या कोंटा है, सुकमा, नहीं है। कांकेर है, नारायणपुर है, बीजापुर है, तो ये क्या सही हो जाएगा, है ना, इसमें सुकमा नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाता है, महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करने वाला। फिर क्या पूछा है, छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में सही नहीं है। हमको बताना है कि छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में क्या सही नहीं है। क्या बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य की देशांतरी विस्तार की तुलना में अक्षांशी विस्तार अधिक है। मतलब आपको अक्षांश विस्तार भी याद होना चाहिए, जो हमने देखा भी 17 डिग्री 4-6 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट, और देशांतरी विस्तार भी याद होना चाहिए। फिर क्या बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा एमसीबी कोरिया सूरजपुर व बलरामपुर से गुजरती है। मतलब किन किन जिलों से गुजरती है, कर्क रेखा के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। कर्क रेखा व आईएसटी का कटान बिंदु भी जानकारी होना चाहिए, और कर्क रेखा के संदर्भ में 7 जिलों से गुजरती है, ये भी जानकारी होना चाहिए। सॉरी, ये कर्क रेखा नहीं, आईएसटी है ना।
तो आईएसटी जो है छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में गुजरती है, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो देख लेते हैं, चलो एक बार। हमको पता है कि हमने अभी देखा कि अक्षांशीय विस्तार कहाँ है, 17 डिग्री 4-6 मिनट से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट तक। देशांतरी विस्तार क्या है, पूर्व से पश्चिम में जो फैला हुआ क्षेत्र है, और कितना फैला हुआ है, 80 से 80 डिग्री 15 मिनट से लेकर 84 डिग्री 25 मिनट तक। 80 4 84 और 15 10 25। तो कौन ज्यादा फैला हुआ है यार, ये ज्यादा फैला हुआ है 17 से 24 तक, कि 80 से ये 85 तक, ये ज्यादा है ना, मतलब अक्षांशीय विस्तार क्या है, अधिक। क्लियर। फिर क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ में, ये सही हो जाएगा, अक्षांशीय विस्तार क्या है, अक्षांशीय विस्तार अधिक है, सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा एमसीबी कोरिया व सूरजपुर से गुजरती है। तो कर्क रेखा कहां से गुजरती है हमें ये बताना। तो कर्क रेखा ऐसे जा रही है यार, और कर्क रेखा ऐसे जा रही है मतलब कहां कहां से गुजर रही है, यह है एमसीबी, यह है कोरिया, यह है सूरजपुर और यह है बलरामपुर। तो एमसीबी कोरिया सूरजपुर और बलरामपुर से गुजरती है। क्या बोल रहा है, एमसीबी कोरिया सूरजपुर व बलरामपुर से गुजरती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, कर्क रेखा व आईएसटी का कटान बिंदु सूरजपुर जिले में है। देख लेते हैं है कि नहीं है ना। तो सूरजपुर व ये कर्क रेखा है, और ये इधर से कहा जा रही है, आईएसटी, ऐसे। आईएसटी का कटान बिंदु आपसे पूछा जा रहा है कि टेढ़ा हो रहा है यार, सीधा जाना रे भाई, सीधा जा सीधा जा, ये सीधा चला गया। तो कटान बिंदु कहाँ दिख रहा है जी, कोरिया में दिख रहा है, सूरज में दिख रहा है, सूरजपुर में दिख रहा है क्या, नहीं, कोरिया में कहाँ है, बालम की पहाड़ी में। कहाँ है, बालम की पहाड़ी। ये बालम की पहाड़ी कहाँ है, सोनहत पठार में है। सोनहत पठार मतलब कोरिया जिला, सोनहत तहसील में है बालम की पहाड़ी, जहां कर्क रेखा व आईएसटी की क्या है, कटान बिंदु है। उसके बाद देख लेते हैं आईएसटी कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है, ये भी पूछा है। तो एक जिला, ये दूसरा, 3 4 5, ये 6 और ये 7, कितने जिलों से गुजर रही है, 7 जिलों। तो हमारा कहां चला गया क्वेश्चन, ये। तो कर्क रेखा व आईएसटी का कटान बिंदु सूरजपुर जिले में है क्या, नहीं, गलत हो जाएगा, कोरिया जिले में। फिर पूछ रहा है छत्तीसगढ़ के से होकर 7 जिलों से होकर गुजरती है कौन, ये आईएसटी रेखा, तो ये सही हो जाएगी। तो हमारे ऑप्शन क्या पूछा जा रहा है कि सही नहीं है, कौन सही नहीं है, ये वाला ऑप्शन सही नहीं। तो हमारा आखिरी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं, चलो आगे। ये सूची ए को सूची बी से क्या करना है, मिलाना है। इसमें दिया गया है सीमावर्ती राज्य और सीमावर्ती जिले, मतलब कौन से जिला किस जिलो राज्य के साथ क्या बनाती है, सीमा साझा करती है, ये इसमें पूछा गया है। तो आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से जिले जो है छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिले है। यह है सुकमा, यह है बस्तर, यह है कोंडागांव, यह है धमतरी, ये गरियाबंद, यह महासमुंद, यह कौन सा जी, सारंगगढ़ बिलाईगढ़, यह है रायगढ़, यह है जसपुर, यह है बलरामपुर, यह है सूरजपुर, यह कोरिया, यह एमसीबी, ये कौन है, जीपीएम है ना, जीपीएम के नीचे मुंगेली, फिर कवर्धा, फिर केसीजी, फिर कौन से आ जाएगा, आरजेएन, फिर आ जाएगा मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, फिर ये कांकेर, फिर नारायणपुर, फिर बीजापुर। ये सभी क्या है, सीमावर्ती जिले हैं। हमें किनके साथ पूछा गया है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और तेलंगाना के साथ पूछा गया है। तो कहां कहां से बनाता है, हमने अभी महाराष्ट्र में देखा कि वो बीजापुर से बनाता है, बीजापुर के साथ साथ तक वो कहां बनाता है, राजनांदगांव तक बनाता है। राजनांदगांव के बाद कौन बनाता है जी, ऐसे ये पूरा कौन बनाता है, मध्य प्रदेश। पूरा कहां तक जाएगा, बलरामपुर तक जाएगा। बलरामपुर के बाद ये बलरामपुर में कौन बना लेता है, यूपी बना लेता है। उसके बाद कौन बनाता है, ये बना लेता है जसपुर तक झारखंड, ये है यूपी, ये है एमपी, ये है कौन, महाराष्ट्र। फिर यहां से ऐसे शुरू होगा और पूरा सुकमा तक जाएगा कौन, उड़ीसा। सुकमा कैसे थोड़ा भाग में बनाएगा कौन, आंध्र प्रदेश, और ये बच जाता है, यहां बनाएगा कौन, तेलंगाना। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है
कि धमतरी, सुकमा, मुंगेली और कांकेर किनके साथ क्या बनाती है, सीमा साझा करती है। धमतरी, सुकमा, मुंगेली और कांकेर देख लेते हैं। धमतरी, सुकमा, मुंगेली और कांकेर किनके साथ बना रही है? यह है धमतरी। धमतरी किनके साथ बना रही है जी? तो ये धमतरी किनके साथ? उड़ीसा के साथ। फिर सुकमा है ना, तो सुकमा इनके साथ भी, इनके साथ भी और इनके साथ भी। फिर पूछा जा रहा है कांकेर किनके साथ? महाराष्ट्र। और एक पूछा गया है मुंगेली। मुंगेली किसके साथ? एमपी के साथ। तो मुंगेली को याद रखना एमपी, कांकेर को याद रखना महाराष्ट्र के साथ, और सुकमा को याद रखना तेलंगाना के साथ, और धमतरी को याद रखना उड़ीसा के साथ। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखो, मध्य प्रदेश के साथ कौन? मुंगेली। उड़ीसा के साथ कौन? ये धमतरी। सुकमा भी बनाता है, लेकिन हमारे पास सुकमा के लिए कौन है? ये तेलंगाना है। फिर महाराष्ट्र के साथ ये। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भैया क्या पूछा है? वर्ष 2026 की स्थिति में छत्तीसगढ़ की कितने जिले क्या है? भू आवेष्टित है। फिर आपको ही भू आवेष्टित, हमने अभी देखा सीमावर्ती देखा, भू आवेष्टित बोला है मतलब ऐसा जिला जो अन्य राज्यों के साथ क्या ना बनाए, सीमा बना बनाए। तो कौन कौन है भैया? ये सरगुजा एक, ये कौन है? कोरबा, फिर ये है बिलासपुर, ये है जांजगीर चांपा, ये है शक्ति, ये है बलौदा बाजार है ना, ये है बेमेतरा, ये है दुर्ग, ये है बालोद, ये है रायपुर। फिर और कौन बना रहा है जी? कौन नहीं बना रहा है? ये दंतेवाड़ा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, टोटल जिलों की संख्या 33। कितना भू आवेष्टित? 11। अंतरराज्यीय सीमा कितना? 22। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 11 तिया 33। 22 11 कितना? 33 है ना। तो कितना हो जाएगा हमारा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि 11 जिले छत्तीसगढ़ में वर्तमान में क्या है? भू आवेष्टित जिले हैं। देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किन स्थानों पर संविधान की 5वीं अनुसूची क्या है जी? प्रवृत्त है, मतलब संविधान की 5वीं अनुसूची लागू है, या कौन से ऐसे क्षेत्र है जहां संविधान की 5वीं अनुसूची आते हैं वे क्षेत्र? तो इसके लिए आपको पूरा याद होना चाहिए यार। ये तहसील दिया है ना, धर्म जयगढ़ क्या है? ये सब तहसील, धर्म जयगढ़, मानपुर, मोहला, डोंडी, लोहारा और क्या दिया गया है? कांकेर। ये सब विकास खंड दिए गए, सॉरी है ना। तो इन विकास खंड को जानना चाहिए कि ये कहाँ आ रहा है। तो इसके लिए आपको इस मैप को देखो, मैं पूरा बता रहा हूँ कि कौन कौन सा क्षेत्र आएगा, तब आपको क्या करना है कि अनुसूचित क्षेत्र करके पता लगाना है। यदि सरगुजा संभाग का कोई भी लोकेशन आया, कोई भी विकास खंड आया, आपने पढ़ा होगा तो सरगुजा संभाग में कौन कौन से स्थान है तो पता होगा, लेकिन कौन कौन से विकास खंड है अनुसूचित हमको ये पता नहीं है। तो जान लेना है जो जो स्थान सरगुजा संभाग से आ जाएगा वो संपूर्ण क्या हो जाएगा? अनुसूचित क्या हो जाएगा? विकास खंड हो जाएगा, या अनुसूचित क्या हो जाएंगे? क्षेत्र हो जाएंगे। उसी प्रकार यदि बस्तर संभाग से जो भी लोकेशन आ जाए वो सभी क्या हो जाएंगे? वो भी क्या हो जाएंगे? अनुसूचित क्षेत्र हो जाएंगे। बच जाता है यार इनके सीमावर्ती इलाका, और सीमावर्ती इलाका कहने का मतलब ये कोरबा, कोरबा के सभी तहसील क्या है? अनुसूचित क्षेत्र है। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही ये तीनों विकासखंड क्या है? ये भी अनुसूचित क्षेत्र है। थोड़ा सा ये देखो रायगढ़ भी लगा हुआ है, और रायगढ़ का याद रखना घर घोड़ा, क्या याद रखना? घर घोड़ा, तमनार, लैलूंगा, क्या? लैलूंगा और खरसिया। तो खरसिया, घर घोड़ा, लैलूंगा, तमनार ये सब क्या है? अनुसूचित क्षेत्र है। उसके बाद इनसे लगा हुआ देखो ये मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, ये भी कंप्लीट आ जाएगा। इससे लगा हुआ कौन है? बालोद। कौन है? बालोद। और बालोद में आएगा यार डोंडी, क्या आएगा? डोंडी, नॉट डोंडी लोहारा। डोंडी लोहारा नहीं है भैया, केवल डोंडी विकास खंड बस क्या है? अनुसूचित क्षेत्र है। फिर ये देखना धमतरी का सिहावा क्षेत्र आ जाएगा, और छूरा, मैनपुर और गरियाबंद वाला इलाका आ जाएगा। मतलब बस्तर संभाग से लगा हुआ जिला और सरगुजा संभाग से लगा हुआ जिला किसमें आ जाएगा? अनुसूचित क्षेत्र में आ जाएगा। तो यहाँ क्या पूछा गया? तो धर्म जयगढ़ वाला हमने देखा कि धर्म जयगढ़ आ रहा है, धर्म जयगढ़ खरगोड़ा तो ले लूंगा अनुसूचित क्षेत्र में। डोंडी लोहारा आ रहा है क्या? नहीं, डोंडी लोहारा नहीं, केवल क्या आ जाएगा? डोंडी आ जाएगा। मोहला, मानपुर भी आ जाएगा, और कांकेर जिला भी पूरा कंप्लीट आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा?
1 3 4, 1 3 4 किसमें है भैया? ऑप्शन नंबर सी में है 1 3 4। क्लियर यार? देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा है? एक क्वेश्चन बनता रहा है, बहुत बार बनता है कि कौन सा जिला सबसे छोटा है, कौन सा जिला सबसे बड़ा है। इसके लिए आपको याद रखना है कि खैर, क्या? खैर, ठीक है जी। खैर कैसा रंग? शक्ति सा रंग। ये हमारे क्या है? टॉप 3 लोवेस्ट क्या है? जिला है। किस हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से। खैर से खैरागढ़, केसीजी, शक्ति से शक्ति, सारंग से सारंगगढ़, बिलाईगढ़। सबसे छोटा कौन? ये, फिर सेकेंड ये, फिर थर्ड ये। क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केसीजी। आपको इसी के हिसाब से याद रख लेना है। सबसे बड़ा भी कौन है? टॉप 3 याद रख लो, है ना? टॉप 3 में आप याद रखना बी को ना। क्या याद रखना है? बीकोना। बी से बीजापुर, को से कोरबा और ना से नारायणपुर। क्या याद रख लेना है? ना से नारायणपुर। तो इतना याद होना चाहिए। तो सबसे छोटा जिला कौन है? खैरागढ़। और सबसे बड़ा जिला बीजापुर। क्लियर ना? तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से सही कथनों का क्या कीजिए? चयन कीजिए। और सही कथन क्या है? तो हमको देखना है कि बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 50% भूभाग में आर्कियन शैल समूह विद्यमान है। तो क्या ये सही है? जी हाँ। तो छत्तीसगढ़ के कितने भूभाग में? छत्तीसगढ़ के 50% क्या है जी? आर्कियन शैल है। कैसी शैल है? आर्कियन शैल है। फिर क्या पूछा जा रहा है कि दंडकारण्य का 75% आर्कियन शैल समूह है। आपको याद है कि नहीं अब मुझको पता नहीं, लेकिन दंडकारण्य प्रदेश का जो 75% भाग है वो क्या है? आर्कियन शैल समूह। तो ये भी हमारा सही हो जाता है। फिर पूछा जा रहा है छत्तीसगढ़ में 25 से 30% क्या है? कड़प्पा शैल समूह। क्या पूछा जा रहा है? कि कड़प्पा शैल समूह। तो छत्तीसगढ़ का 25 से 30% क्या है? कड़प्पा शैल समूह। तो ये भी ऑप्शन क्या है? सही हो जाएगा। इस हिसाब से उपर्युक्त क्या है जाएंगे? सभी हो जाएंगे। क्लियर? उपर्युक्त सभी सही है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति निम्नलिखित में से किस जीव के समान? तो छत्तीसगढ़ जो दिखता है वो किस जीव के समान दिखता है आपको ये बताना है। तो इसमें दिया है बुबेलस बुबेलिस दिया है, हिप्पोकैम्पस दिया है, हिप्पोटेमस दिया है और एक एलिफेंट दिया है। बुबेलस बुबेलिस मतलब वन भैंसा, हिप्पोकैम्पस मतलब समुद्री घोड़ा, हिप्पोटेमस मतलब दरियाई घोड़ा और एलिफेंट मतलब हाथी। तो हमारी राज्य की आकृति कैसी है? हिप्पोकैम्पस के समान है। किसके समान? कैंपस के समान। याद रखना यार, हिप्पोपोटेमस नहीं, ये हिप्पोपोटेमस क्या है? एक दरियाई घोड़ा है। याद रखना हमारा जो छत्तीसगढ़ है एक राज्य है और राज्य में क्या लगाएंगे हम? कैंप लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कैंप लगाएंगे। और इस कैंप से पकड़ना कैंपस, तो कैंपस लगाएंगे हम राज्य में। तो हिप्पोकैम्पस हमारे राज्य की आकृति है, न कि हिप्पोपोटेमस। हिप्पोकैम्पस को क्या बोल देते हैं? समुद्री घोड़ा। क्या बोल देते हैं? समुद्री घोड़ा, या इसी को बोल देंगे सी हॉर्स। क्या बोल देंगे जी? सी हॉर्स। ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के संबंध में सत्य कथनों का क्या करें? चयन करें। तो क्या है सत्य कथन? छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 9वां बड़ा राज्य है। तो जी हाँ, छत्तीसगढ़ जो है भारत का 9वां बड़ा राज्य है जम्मू कश्मीर के हटने के बाद। मतलब जम्मू कश्मीर से जब राज्य का दर्जा छीना गया, यूटी बनाया गया, तब छत्तीसगढ़ 9वां आ गया। उससे पहले क्या आता था? 10वां नंबर का राज्य आता था, है ना। तो यहां पूछा गया फिर छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2.11% है। जी नहीं, 2.11 नहीं, कितना है? 54 है। 54 से याद रखना 411 है जी। कितना? 211 नहीं, 411 है। छत्तीसगढ़ भैया भारत का कितना है? 54 है ना। तो 54 से याद रखना कि 411%। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की 411 है। ये कितना आ जाएगा? 211 है। मतलब क्या उपर्युक्त सभी सही है? नहीं। कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ का जो राज्य है, हमारा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो प्रतिशत है वो कितना है? 411% है भारत का। और जनसंख्या की दृष्टि से हमारी जनसंख्या, भारत की जनसंख्या की कितना है? 2.11%। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि छत्तीसगढ़ को भारत का क्या कहा जाए, लघु संघ कह दिया जाए तो अत्युक्ति नहीं होगी। यह कथन किस व्यक्ति ने कहा है, आप क्या करना है, बताना है। तो किसने कहा है भैया, तो ये व्यक्ति कहा है बलदेव प्रसाद मिश्र ने कहा है कि राय बहादुर हीरालाल की, कनिंघम की, वेलगर ने। आप लोग को पता होगा कि वेलगर पढ़े होंगे, तो वेलगर बोलता है कि छत्तीसगढ़ में जो नामकरण हुआ उसका कैसे हुआ, छत्तीस चर्मकार परिवार के कारण हुआ। जरासंध के अत्याचार के कारण, मगध के जरासंध के अत्याचार के कारण 36 चर्मकार परिवार आएंगे और यहाँ घर बनाएंगे, उसी 36 घर से छत्तीसगढ़ बनेगा। कनिंघम क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ को जी, महाकौशल बोलता है। क्या बोलता है, महाकौशल बोलते हैं। छत्तीसगढ़ को महाकौशल किसने कहा है, कनिंघम ने। राय बहादुर हीरालाल क्या बोलता है, राय बहादुर हीरालाल बोलता है कि छत्तीसगढ़ किनका हिस्सा था, चेदी महाजनपद का हिस्सा था, और चेदी महाजनपद को चेदीसगढ़ बोलते थे। इस चेदीसगढ़ का अपभ्रंश क्या है, छत्तीसगढ़ है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि छत्तीसगढ़ को भारत का लघु संघ किसने कहा, बलदेव प्रसाद मिश्र ने कहा। क्लियर, बाकी सब भी याद रखना यार, इनसे भी पूछा जाता है छत्तीसगढ़ को किसने क्या क्या कहा है। फिर देखो, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित भागों में कौन सा सबसे पुरातन शैलों से बना है। पुरातन मतलब क्या होता है, प्राचीन। क्या होता है, प्राचीन, है ना। तो पुरातन मतलब प्राचीन। तो कौन सा जो प्रदेश है, भाग है, वो सबसे पुराने शैल समूह चट्टान से बना है। तो कौन बना है भैया, याद रखना, बैलाडीला की पहाड़ी किससे बनी है, सबसे पुरातन शैल समूह से बनी है। तो हमारी ऑप्शन क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाती। सबसे पुरातन शैल समूह पूछे या सबसे प्राचीन शैल समूह पूछे, छत्तीसगढ़ की वो कौन सी पहाड़ी बनी है, बैलाडीला की पहाड़ी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, राज्य गीत के रचयिता कौन है। आप सभी को पता होगा, इजी है ना। तो कौन है, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा की रचना है अरपा पैरी की धार महानदी है अपार। इसको याद रखना यार, इसको इसने लिखा था 1973 में। कब लिखा था, 1973 में। और 1973 में ही बनेगा राजनांदगांव जी। कौन बनेगा, राजनांदगांव जी। इस प्रकार 1973 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या हो जाती कितनी, 7 जिलों। मतलब अरपा पैरी के धार महानदी है पार में कितने जिलों का उल्लेख है, 7 जिला। हमने पढ़ा था ना शुरू में, रायपुर पढ़ा था, बिलासपुर पढ़ा था, दुर्ग, बस्तर, फिर सरगुजा, फिर रायगढ़, और 1973 में राजनांदगांव। 7 जिला हो जाते हैं। कितने नदियों का उल्लेख है बोलता है, तो अरपा और पैरी 2 नदी हो गए, महानदी है अपार और एक नदी है इंद्रावती। कितने नदियां, 4 नदियों का उल्लेख। पूरा गीत याद होना चाहिए, एक बार तो पूरा गीत दे दिया था, 4 लाइन दे दिया था। इनको क्रम से जमाने के लिए बोला था कि अरपा पैरी के धार महानदी है अपार इंद्रावती हा पखारे तो रुपये महू पाए पर्वत और भूय, ऐसे पूरा गाना दे दिया था। तो ये गाना भी याद होना चाहिए, पूछ सकते हैं, क्यों नहीं पूछेगा, है ना। देखो नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की भूवैज्ञानिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में द्रविड़ प्रकार के शैल समूह पाए जाते हैं। द्रविड़ मतलब दक्षिण वाला यार, तो द्रविड़ उत्तर में नहीं, हमेशा कहाँ मिलेगा, दक्षिण में मिलेगा। मतलब ये कथन हमारा क्या है, गलत है। फिर क्या बोल जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में आर्कियन शैल समूह विद्यमान है। हमने अभी कुछ समय पहले देखा कि छत्तीसगढ़ में जो 50% है पूरा कौन सी शैल समूह है, आर्कियन शैल समूह। तो अधिकांश भाग में तो आर्कियन शैल समूह विद्यमान है, सही बात है। अधिक बोल रहा है, अधिक मतलब 50, अधिकांश। फिर पूछा जा रहा है क्या कि छत्तीसगढ़ में कडप्पा शैल समूह नहीं पाए जाते। अब देखेंगे यार पाए जाते कि नहीं पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन। उससे पहले, गोंडवाना शैल समूह छत्तीसगढ़ की दक्षिण भाग तक क्या है, सीमित। तो गोंडवाना शैल समूह दक्षिण में नहीं यार, कहाँ है, उत्तर में। उत्तर में है गोंडवाना और दक्षिण में है द्रविड़। मतलब ये दोनों उल्टा हो गया, क्लियर। ये भी गलत, लेकिन ये सही है। तो ये सही हमें पूछा गया सत्य कथन, तो ऑप्शन ये सही, ये गलत। मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में कडप्पा शैल समूह क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तभी तो चूना है यार, तभी तो चूना पत्थर है। कडप्पा शैल समूह तभी चूना पत्थर है, चूना पत्थर है तभी हमारे यहाँ सीमेंट की फैक्ट्री है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ की सोना खान सीरीज में से किसमें शामिल है। तो छत्तीसगढ़ की जो सोना खान सीरीज है किसमें शामिल है भैया, तो आपको बताना है सोना खान सीरीज जो है किसका भाग है, धारवाड़ क्रम की चट्टान का भाग है
है ना। जब धारवाड़ चट्टान पढ़ेंगे भूगर्भीय गोनार्ड छत्तीसगढ़ में, तो 3 सीरीज पढ़ेंगे, सोनाखान सीरीज, चिल्फी घाटी सीरीज और लौहेस का सीरीज, है ना। उसमें से एक सीरीज कहाँ है, सोनाखान सीरीज। ये किस जिला में है जी, बलौदाबाजार में। याद रखना यहाँ जो धारवाड़ पाए जाते हैं वो किस रंग के हैं, गुलाबी रंग के धारवाड़ क्रम की चट्टान है, जो किस रूप में विद्यमान है, डाइक के रूप में विद्यमान है जी, है ना। मतलब दरार आते ज्वालामुखी, उसमें लावा भर के ठोस हो जाता है, उसे बोलते हैं डाइक के रूप में है करके। तो इसका आंसर सही हो जाएगा कि सोनाखान सीरीज कौन सी क्रम की चट्टान है, धारवाड़ क्रम की चट्टान है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर नेक्स्ट सेशन जल्दी से लेके आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन फिर आगे लेके आते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।